नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है जी डॉक्टर भल्ला होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो एक टेस्ट के बारे में है। इस टेस्ट को सीके टेस्ट कहा जाता है और अलग नामों से भी ये टेस्ट जाना जाता है, जैसे सीके टोटल, सीके क्रिएटिन, फॉस्फोकाइनेस, सीपीके। अब सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है इस टेस्ट में कि सीके किस चीज़ को कहते हैं, सीके होता क्या है। सीके क्रिएटिन काइनेस एक एंजाइम है जो कि हमारे सेल्स में पाया जाता है शरीर के कुछ हिस्सों में, जैसे कि मांसपेशियां हैं जिन्हें स्केलेटल मसल्स कह देते हैं हम। वो मांसपेशियां जो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके सेल्स में ये एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे हार्ट में ये एंजाइम पाया जाता है और कुछ मात्रा इसकी हमारे ब्रेन और लंग्स, फेफड़े जिसे कह देते हैं, उनमें भी पाया जाता है। तो किसी कारण अगर इन जगहों पे सेल्स को डैमेज पहुंचती है किसी तरह की या कोई इंजरी होती है, तो ये उन सेल्स में से निकल के खून में आ जाता है एंजाइम, और खून में इस एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इन जगहों में स्केलेटल मसल्स, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ़ है। ये एंजाइम्स जो हैं ये वैसे तो नॉर्मल लेवल में मौजूद होता है हमारे ब्लड में। उसका कारण मांसपेशियां हैं, स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि उनमें से थोड़ा बहुत निकलता है। हम रोज़ कोई ना कोई काम करते हैं, मांसपेशियां इस्तेमाल होती हैं, तो उस वजह से एक नॉर्मल लेवल बना होता है। मगर अगर किसी वजह से मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर ली, इंटेंस एक्सरसाइज कर ली, जिसकी वजह से मसल्स थक गए, जो हम रोज़मर्रा आम तौर पे नहीं करते, या किसी कारण मांसपेशियों की कोई बीमारी हो गई जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो उन केसेस में जो सेल्स डैमेज होंगे मांसपेशियों के, तो उस वजह से ये लेवल्स बढ़ जाएंगे। सीके एंजाइम्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि CK1, CK2, CK3 भी कहा जाता है, CPK1, CPK2, CPK3, या CKBB, CKMB, CKMM कहा जाता है। CKBB एंजाइम जो है ये ज़्यादा हमारे ब्रेन में और लंग्स में देखने को मिलता है। CKMB जो है एंजाइम, ये हमारे हार्ट में ज़्यादातर पाया जाता है, और CKMM जो है वो स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में। तो मान लीजिए कभी भगवान ना करे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, या हार्ट में किसी तरह की कोई और बीमारी हो गई जिसकी वजह से हार्ट के सेल्स को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, तो जो CKMB है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ब्लड में। उसके अलावा ब्रेन में अगर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है, सेल्स को डैमेज पहुंचता है, किसी तरह की कोई चोट बाहर से लग गई, या यही चीज़ लंग्स में, फेफड़ों में हो गई, किसी दवा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या कोई बीमारी की वजह से अगर वहाँ के सेल्स डैमेज होते हैं, तो CKBB जो है वो उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। और ऐसा ही मांसपेशियों के लिए है। तो अगर वहाँ कोई डैमेज होगी तो उसके साथ रिलेटेड जो एंजाइम है उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये टेस्ट जो है ये जांचने के लिए करवाया जाता है कि कहीं इन जगहों पे किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर क्लिनिकली हमें वो लक्षण मिलते हैं, और उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अब ये टेस्ट अकेला नहीं करवाया जाता है, इसके साथ और भी रिलेटेड टेस्ट्स होते हैं जो करवाए जाते हैं, मगर इसका जो है मेन इम्पॉर्टेंस इस टेस्ट की इन जगहों के साथ रिलेटेड है। और भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें CK लेवल जो है एंजाइम का ब्लड में बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं वो डायरेक्टली तो नहीं बढ़ाती, मगर इनडायरेक्टली वो मांसपेशियों पे असर डालती हैं, जैसे कि थायराइड की डिजीज़ेज़ हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, रीसेंट सर्जरीज़ अगर हुई हों, उन केसेस में भी क्रिएटिन काइनेस का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाएगा। बुखार तेज़ आ जाना, जिसमें कंपकपी भी साथ में हो रही है ज़्यादा, वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी तकलीफ़ें, जैसे कि जोड़ों के दर्द जिसे हम कह देते हैं, या इसके अलावा जैसे कोई इन्फेक्शंस हो जाने, बहुत तरह के इन्फेक्शंस वायरल बैक्टीरियल होते हैं, उन वजहों से भी CK लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल लेवल की बात करूं तो मेल्स में
55 से लेके 170 यूनिट्स पर लीटर को नॉर्मल रेंज माना जाता है। फीमेल्स में 30 से लेके 135 यूनिट्स पर लीटर को नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे बढ़ता है तो वो चीज़ एबनॉर्मल है और हमें ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं सेल्स को डैमेज पहुंच रहा है, तो उस हिसाब से अपने इलाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक्स आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।